यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम हस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अभी हम लोगों के मध्य में श्री जगत गुरु जी बड़े सुंदर चर्चा किए। जगत गुरु जी कह रहे थे चक्रवर्ती जी महाराज इंद्र के लठैत हैं। देखिए आप सब लोग जानते हैं लठैत का कोई आगे जाकर के सम्मान करने के लिए नहीं जाता है, उसको कुछ लेकर के किनारे कर देता, आदर के साथ सिंहासन पर है ना बैठाना ये अपने बराबरों को ही दिया जाता है, लठैत को नहीं दिया जाता है। इनके यहाँ होगा, डर के मारे देते होंगे तो बात अलग लेकिन हम लोगों के यहाँ की परंपरा ऐसी नहीं है। हाँ यहाँ पर भी रहते हैं लोग, लेकिन उन लोगों की एक सीमा है, वहां तक वे लोग रहते हैं। और बाकी सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल राजा को होता है, या तो राजा का कोई मित्र हो तो वो बैठ सकता है। सभी लोग या राजगुरु हो तो बैठ सकते हैं, लठैत वठैत सिंहासन नहीं बैठता है, जैसा कि पूज्य महाराज जी कहे। लेकिन महाराज जी की दिव्य दृष्टि है, अपने क्षेत्र में देखते हैं तो बता रहे हैं, इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, महाराज जी जाने अपना। लेकिन जहां तक बात है मिथिला के सभी लोग संत हैं, पूज्य हैं, धर्माचार्य, इसलिए कोई बात एकदम सही है। लेकिन अयोध्या जी के लिए कहा गया है कि अयोध्या सरजू पुमान तन निवासी जगन्नाथ भूयो भूयो नमाम्य हम। यहाँ पे जितने लोग हैं जगन्नाथ भगवान है, इसलिए भगवान मानकर गाली देते कोई बात नहीं है। भगवान को गाली देते हैं तो हम सब भगवान हैं, तो उसको गाली देते हैं, ठीक करते हैं, है ना। रिश्तेदारी में ऐसे होता ही रहता है। और वहां तक महाराज जी कह रहे थे कि सब लोग सोना चुरा कर ले। अरे जिसके यहाँ महल सोने का है वो किल सुन चुराएगा भला, ऐसा कोनो विश्वास नहीं कर सकता है। क्योंकि दशरथ जी का कैसा राज्य है, दशरथ धन सुनि धन तुल जाहि, दशरथ धन सुनि धन तुल जाहि। इतना धन है कि कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं। दशरथ जी के वैभव को, संपदा को देख करके वाल्मीकि जी भी कहते हैं कौशलो नाम मुदितो जनपदो अस्फितो महान निविष्ठा सरजू तीरे सर्व धन धान्य संपन्न। थोड़ा श्लोक भूल रहा है। हाँ प्रभु धन धान्यवान, तो जहाँ इतने धन धान्यवान सब संपन्नता यहाँ पर है, तब कहना कि वहां से चोरा लाए। हाँ चुराए नहीं होंगे, अधिकार के साथ लाए, ये हमारी चीज है ना। जितना मन होगा हम ले जाएंगे, जितना मन होगा छोड़ देंगे, क्योंकि अयोध्या वाले का मिथिला पर अधिकार होता है। अधिकार के साथ लाए होंगे तो हम मान सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं किए होंगे। सबके सामने चोरी नहीं किया जाता है, और सबके सामने ले आए, इसलिए वो चोरी नहीं है। अधिकार अपनी जनाए, मेरा अधिकार वहां पर है। तो इस प्रकार से मिथिला के लोग बड़े पवित्र, बड़े पावन हैं, सभी संत हैं। वास्तव में उन लोगों ने भगवान को बहुत सुख प्रदान किया, इसमें कोई शंका नहीं है। और जहां तक आक्षेप करते हैं कि श्री जानकी जी को अग्नि में भेज दिया, ये सब जानकी जी की इच्छा से हुआ, राम जी की इच्छा से नहीं हुआ। क्योंकि जानकी जी की जो इच्छा होती है राम जी वही करते, तो इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। जानकी जी की ही इच्छा थी कि राम जी ऐसा करें जिससे राम जी पर दोषारोपण किसी प्रकार का न हो, उन्होंने ही ऐसा व्यक्त किया, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए भगवान वही करते हैं जो जानकी जी चाहती है, क्योंकि जानकी जी भगवान की अंतरात्मा है। रामो भी राजते यत्र तत्र सा जनकात्मजा। राम जी वही रहते हैं जहाँ जानकी जी रहती हैं, तो जब जानकी जी कहेंगे राम जी वही करेंगे। तो इसलिए राम जी पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, राम जी दोष मुक्त है ना। तो हम लोग श्री मिथिला जी ने बड़े सुंदर भगवान की सेवा लोगों ने किया, बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराए। दही चूड़ा महाराज जी अभी चर्चा कर ही रहे थे। अरे दही चूड़ा का महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब फुल्का का महत्व खत्म हो जाएगा, पूरी का महत्व खत्म हो जाएगा, केवल दही चूड़ा खाकर कई दिन रहेंगे बताओ अभी। लेकिन आप रोटी खा करके जिंदगी भर रह सकते हैं, इसलिए रोटी कपड़ा और मकान कहा गया है।
दही चूड़ा मखान कहीं नहीं किसी ने कहा है ना। रोटी कपड़ा मखान की चर्चा होती है कि नहीं होती है? दही चूड़ा की कहाँ चर्चा है? वो तो भोज भंडारा में कहीं एक दो दिन के लिए हो जाता है। तो कभी काल का है, हमेशा के लिए रोटी ही एक ऐसी चीज है। एक बार एक महात्मा थे, महात्मा को श्री लक्ष्मी जी अपने यहाँ बुला कर ले गई, तो उनको भोजन बनाकर खिलाई। महात्मा फक्कर थे, कहा दुनिया के यहाँ हम कच्चा भोजन करेंगे। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, हमारे भोजन को कहता है कि कच्चा भोजन इनके यहाँ करे, गृहस्थ के यहाँ। कहेगी जा, तुम्हारे यहाँ रोटी पर रोटी धर कर खाने को नहीं मिलेगा कभी। महात्मा ने कहा जाओ माता जी, कोई चिंता नहीं है, हम 1-2 किलो का एक टिक्कर बनाकर खा लेंगे। तो वो सोचा जो महीन महीन बनाता है, हम बड़े बड़े टिक्कर बनाकर एक में ही काम चला लेंगे। और राम जी रोटी ही खाए थे अयोध्या की, जिससे जाकर धनुष का खंडन कर दिए। और जो रोटी नहीं खाया था, भात खाने वाला, चिवड़ा नहीं खाने वाला, सब असफल हो गया। इसलिए रोटी की बड़ी महिमा है। रोटी आप भी खाया करिए, भले कभी कभी खा लीजिए। अब बात असली है कि मिथिला में पहले गेहूं नहीं होता रहा, धान की खेती। अनेक झूठ बात सही यथार्थ है, जहाँ जो चीज होता है लोग उसी को खाते हैं, अब वो उनको अच्छा लगता है। बंगाल में लोग कहे कि रोटी, अब रोटी कहाँ से आएगी? वहाँ बंगाल में बेचारे के वहां पर तो केवल धान की खेती होती है, दिन रात धान के लोग खाते हैं। उड़ीसा है, ये सब क्षेत्र धान का ही है। तो है धान को ही, चाहे रोटी भी बनाएंगे तो धान के ही रोटी बना लेंगे, चिवड़ा दही उसी का कर ले, चबेना उसी का सेक लेंगे। जो करना है धान से ही करना है। तो इसलिए महाराज जी को चिवड़ा दही खाते खाते आदत बन गई है, इसलिए उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। शास्त्र भी कहता है जो मोहि पाले सोई नरेशु, तो चिवड़ा दही से पालित पोषित है, इसलिए उसी को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं महाराज जी। अरे वो तो सबकी बात ही है, लेकिन बहुत सुंदर महाराज जी कृपा करके आ जाते हैं यहाँ। महाराज जी ना रहते हैं तो मिथिला रस का आनंद ही नहीं मिलेगा। इसलिए मिथिला रस को देने वाले महाराज जी हैं। और पूज्य महाराज जी बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराए, और इसी प्रकार से महाराज जी कृपा करते रहें। आप सभी लोग कथा में नित्य आए, और कभी कभी जो आए उनसे भी आग्रह है इसी प्रकार से जब भी कोई आयोजन हो वो सब आपका आयोजन है, इसी प्रकार से आते रहें और कार्यक्रम को सफल बनावें। कथा सब लोग सुनेंगे तभी आनंद आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा समय न लेकर के राम कलेवा भी होना है, 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें हम लोग, और उसके बाद अब कलेवा की तैयारी होगी। जिन जिनको समय हो, अनुकूल हो रहे, कलेवा में प्रसाद पा करके ही जाए तो अच्छा रहेगा। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन। सीताराम 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 जय धारी भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। गौरी शंकर भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। व्यास जी महाराज के जय हो। सभी संतों के जय हो। सभी भक्तों के जय हो। श्री दशरथ जी महाराज के जय हो। अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरजू महारानी के जय हो। जय श्री सीताराम।